पिता के घर भी जब विवाह हो जाए तो पति के मर्जी से ही जाना चाहिए। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को बुलाया और दामाद को नहीं बुलाया, तो बताइए बेटी आ जाएगी? हाँ, हो सकता है आजकल वाला हाय हेलो वाला प्यार हो तो हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार पूछा नहीं तो रहने दो। लेकिन यदि बिटिया को बुलाया तो पहले फर्ज बनता है कि दामाद को निमंत्रण देना चाहिए। बताइए माता जी, ऐसा ही है ना? और ये परंपरा ध्यान रखिएगा, अपने दामाद से और बेटी से और भांजे से, इन 3 लोगों से कभी प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए। दामाद के पैर तो हम पूजते हैं और कई जगह प्रणाम करवाते हैं दामाद से। ये उनका बड़प्पन है कि वो कहते हैं माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। लेकिन लक्ष्मी और नारायण समझ के हम उनका पाणी ग्रहण करते हैं, उनके पैर पूजते हैं। और आज ये ससुर जी बैर कर बैठे अपने दामाद से। ससुर है दक्ष जी और दामाद है भोले बाबा। प्रेम से कहो जय सिया राम। भोले बाबा कहते हैं सती देखो, दुनिया भर को निमंत्रण मिला, लेकिन कोई पिता अपने बेटी दामाद को निमंत्रण देने में भूल जाता है? नहीं भूलता ना। तुम बिल्कुल ना जाओ, वहां जाने से ठीक नहीं है। सती मैया ने फिर जिद किया। भोले बाबा ने कह दिया जाओ। अब जब सती मैया गई हैं तो सुनिएगा चौपाइयों को जरा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी किसको मिली? भगनी जानते हो किसे कहते हैं मैया? भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। मैया के लिए बेटी चाहे जैसी हो, लेकिन मैया फिर भी गले लगा लेती। आजा मेरी बेटी आजा। मैया ने गले लगा लिया, लेकिन बाकी की बहनें मुस्कुराने लगी। अरे सती, तुझे तो निमंत्रण भी नहीं भेजा, हमें लगा तू आएगी भी नहीं आएगी, लेकिन अच्छा किया चल तू आ गई, कम से कम अच्छा किया तूने सती, तू आ गई। अब जब जाकर के सती मैया ने देखा, सती जाई तेख्यू तब जागा, कतऊ न दीख शंभु कर भागा। भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं पाई तो भैया कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। आज भोलेनाथ का तुमने अभिमान किया, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं भावा। जो अग्नि जल रही थी, आज पति के अपमान की अग्नि में जली है माता सती। जहां पर आपके पति का सम्मान ना हो, वहां पत्नियों को भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। पहले की माताएं होती थी, अगर भले उनके पिता का घर है, लेकिन पति से यदि पिता ने बैर मान लिया तो माताएं पिता के घर में नहीं जाती थी। लेकिन आज अगर एक पसंद नहीं आया तो पिताजी से जबरदस्ती बैर करवा देती हैं कि अपने दामाद से बैर करो, अब ये वाले नहीं, अब दूसरे वाले चाहिए। बुरा मत मानो, प्रेम से कहो जय सिया राम। आज मैया बहुत ज्यादा ये समय है, घर बिगड़ रहे हैं। पहले बेटी को यदि दामाद को निमंत्रण ना मिले तो बेटियां पिता के घर जाना स्वीकार नहीं करती थी, भले उनके पिता का घर है। लेकिन आज यदि पति पसंद ना आए तो जबरदस्ती बैर करवा देती हैं पिता का, तुम बैर करो, अब हमें इनके घर में नहीं रहेंगे। हमें माता सती से सीखना चाहिए, आज के समय को सुधारना चाहिए। आज के समाज को रामचरितमानस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। उठा के पढ़िए, आज पति की अपमान की अग्नि में जली है माता सती, और भैया उसी अग्निकुंड में कूद गई हैं। हाहाकार मच गया है। अब जो नंदीगण आए थे भोलेनाथ को बताए, भोले बाबा ने एक जटा पटकी और उससे वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। सारे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और आकर के फिर दक्ष ने स्तुति गाई और बकरे का सर लगाया गया। प्रेम से कहिए भूत बावन भोलेनाथ की। सती मैया ने यहाँ प्राण त्यागा
और जन्म ले ली हैं हिमांचल राजा मैना रानी की पुत्री बन के। अब जैसे जन्म ली तो भैया नारद जी इनका हाथ देखने आ गए हैं। कौन आया मैया जी? कौन आया हाथ देखने? नारद जी। और क्या कहते हैं? सब लक्षण सम। एक दो लक्षण नहीं, सारे लक्षण हैं आपकी बिटिया में। लेकिन एक बात सुन लीजिए, इनको पति कैसा मिलेगा? बोले सुनाओ। अरे जब सारे लक्षण है तो पति तो पहले सुंदर मिलेगा। बोले नहीं, बस यही गलती है, थोड़ा सा पता नहीं विधाता ने क्या किया। अब माता पार्वती तो अंदर अंदर खुश हो रही हैं, उन्हें तो सब पता है। माता भगवती पहले से जान रही हैं, अरे भैया ऐसे पति को कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन अंदर अंदर सकुचा रही है मैना रानी। अच्छा एक बात बताएं, एक गरीब दामाद सांवला हो तो पिता तो स्वीकार करता है, लेकिन बेटी की मां नहीं स्वीकार कर पाती। अरे सब ठीक है, बढ़िया कमाता है, बढ़िया, लेकिन लड़का थोड़ा सा सुघर कम है, मेरी बिटिया के जैसा नहीं है। तो जैसे ये दोहा सुना, कहा नारद जी ने, क्या कहा? जोगी जटिल अकाम मन। अब ये दामाद बता रहे हैं कैसा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कहीं मिलाही, परी हस्त असिरे। बोले हस्त रेखा कह रही है कि इनको जो स्वामी जी मिलेंगे वो जोगी जटिल अकामी, नग्न अमंगल बेश। सोई महाराज मैना रानी सर पटकने लगी। अरे क्या बताए नारद जी, अभी तो तुम कह रहे थे सब लक्षण संपन्न कुमार। अब ये लक्षण कहां से आया? कोई हमें पागल तो नहीं बना रहे हो या अलग से हस्तरेखा निकाल दिए? बोले हम नहीं कह रहे हैं, आपकी बेटी की हस्तरेखा कह रही है। लेकिन माता पार्वती कह, अरे माता जी तुम चुप रहो, चुप रहो, सब ठीक है। अब बेटी ज्यादा थोड़ी बोल सकती है अभी कि पसंद है। आजकल की कोई होती तो बोल भी देती, प्रेम से कहो जय सिया राम। लेकिन एक बात नारद जी कहते हैं, सुनिए, भावी मेट सकहीं। आपकी बिटिया यदि तपस्या करे, किसकी? भोलेनाथ की, तो भोले बाबा इनके भाग्य को मेट देंगे। ये जो गलत रेखा बन गई है ना अमंगल बेश वाली, ये भोले बाबा मेट देंगे। अब नारद जी भी मुस्कुराए, उधर माता पार्वती मुस्कुराए। अरे जो दुनिया की भाग्य रेखा बनाते मिटाते हैं वही मेरे पति बनने वाले हैं।